हर उत्सव और समारोह में साथ निभाए। पूजा प्लास्टिक चेयर, बजट में फिट, आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन रेंज। पूजा प्लास्टिक चेयर एंड फर्नीचर। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश, एक खास बुलेटिन के साथ जिसका नाम है खबर क्या है। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे हर जरूरी खबर और इसके साथ ही आपको बताएंगे पूरी खबर 5W और 1H, यानी कि क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। हर खबर के पीछे छिपे हर सवाल का जवाब इस बुलेटिन में आपको मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं खबरों को देखने के एक नए अंदाज की। खबर क्या है की। तो आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री से आई बेहद दुखद और सनसनीखेज खबर के साथ। आपने सुपरहिट गाने भरी कोच में गोली मारेंगे मेरी जान से पहचान बनाने वाले सिंगर और एक्टर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बुधवार शाम करीब 7 बजे अंकित बालियान शामली में जिम से वर्कआउट करके बाहर निकले और तभी पहले से घात लगाकर बैठे 4 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाश पैदल थे और हाथ में पिस्टल लिए हुए थे। करीब 20 राउंड फायरिंग के बाद बदमाशों ने अंकित को मौत की घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। अंकित के सिर में गोली लगने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आई एक कथित पोस्ट ने हत्याकांड की जांच को एक नया मोड़ दे दिया है। आपको बता दें कि गोगी ग्रुप के नाम से वायरल पोस्ट में अंकित की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया जा रहा है। पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि अंकित ने विरोधी पक्ष का साथ दिया था और पुराने विवाद से जुड़ा गाना भी बनाया था और इसी वजह से इसे अंजाम दिया गया। पोस्ट में आगे कुछ अन्य लोगों को भी धमकी देने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पुलिस ने अपने इस पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और इसकी सत्यता की जाँच की जा रही है। वहीं अंकित बालियान का एक वीडियो भी बेहद तेजी से वायरल हो रहा है जो कि हत्या से पहले का है। उसे सुनवाते हैं आपको। खास बाई की बड़क के ऊपर मर्डर मार दे, सड़क के ऊपर जो खटकेगा वो भटकेगा, साड़ा बच जावेगा कुकर। खास बाई की बड़क के ऊपर मर्डर मार दे, सड़क के ऊपर जो खटकेगा वो भटकेगा, साड़ा बच जावेगा कुकर। खास बाई की बड़क के ऊपर मर्डर मार दे, सड़क के ऊपर जो खटकेगा वो भटकेगा, साड़ा बच जावेगा कुकर। तो ये वीडियो आपने देखा जो कि बेहद वायरल हो रहा है। अब आपको इस पूरी खबर का 5W और 1H फैक्टर, यानी कि क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे ये पूरी खबर क्या है वो बताते हैं, समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त अंकित जिम में थे उस वक्त बदमाश बाहर पहुंचे और जैसे ही अंकित जिम से बाहर निकले उन पर फायरिंग कर दी गई। हु यानी कि कौन, हमलावरों की पहचान फिलहाल स्पष्ट तौर पर नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर गोगी ग्रुप ने हत्या की जिम्मेदारी जरूर ली है क्योंकि गोगी ग्रुप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और हत्या की जिम्मेदारी ली। माना जा रहा है कि जो विरोधी ग्रुप है उसे लेकर कुछ विवाद था जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। और अब बारी आती है इस खबर में कब फैक्टर को जानने की, यानी कि व्हेन। वारदात बुधवार की शाम यानी कि 26 अगस्त 2026 को हुई। घटना शाम करीब 7 बजे के आसपास हुई जब अपने जिम से वो वर्कआउट करके बाहर निकले और उसके बाद उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। वेयर यानी कि कहां। हत्या उत्तर प्रदेश के शामली में जिम के बाहर हुई है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के आर्यपुरी इलाके में की गई। बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में जिम में हर रोज वर्कआउट करने पहुंचते थे और बदमाशों को ये बात अच्छी तरह से पता थी। अब बारी आती है वाई फैक्टर की। आखिर हत्या की असली वजह क्या है, ये फिलहाल जांच का विषय है, मगर माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश, गैंग वॉर समेत अलग अलग एंगल इसमें हो सकते हैं और इन्हीं एंगलों से पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। दरअसल गोगी ग्रुप का वायरल कथित पोस्ट जो है वो विरोधी पक्ष का साथ देने और पुराने विवाद से जुड़े गाने को वजह बता रहा है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस की जांच जारी है और इसकी पुष्टि अभी भी बाकी है। और अब इस खबर का 1H फैक्टर, यानी कि हाउ। जिम से बाहर निकलते ही फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 3 से 4 हमलावर पहले से मौजूद थे जिन्होंने अंकित पर कई राउंड की फायरिंग की। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार 18 से 20 राउंड की फायरिंग यहां पर सामने
हुई है, जिसके बाद अंकित को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि गोली लगी अंकित को और इसके बाद मौके पर ही अंकित की मौत हो गई। अंकित की मौत की घटना के बाद इलाके में दहशत है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हमलावरों की तलाश में नाकाबंदी भी की गई है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश है या फिर गैंग वॉर, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद यूपी में अफरा तफरी मची है। लगभग 6 से 7 टीमें जो है अलग अलग दिशाओं पे अलग अलग तरीके पे काम करना शुरू की। कई तकनीकी फुटेज पे काम करना शुरू की, कई लोग जो है उन लोग अन्य तरीके से काम करना शुरू की। एक बड़ा दल जो है वो हरियाणा भी चला गया है, उस पर काम कर रहा है। एक बड़ा दल अन्य पुंजियों पे भी काम कर रहा है। परिवार की तरफ से जितने यहाँ पे लोग हैं सभी से पूरा सहयोग मिल रहा है और हम लोग पास बहुत अच्छे क्लूज हैं। हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी से जल्दी अति शीघ्र हम लोग इस घटना का समाधान करेंगे और जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई। और अब खबर क्या है में बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। 26 अगस्त यानी कि बीते कल पूरे देश में ईद मिलादुन्नबी बेहद ही उत्साह के साथ मनाया गया। देश के अलग अलग शहरों में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। इस बीच ग्वालियर में ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान हंगामे की स्थिति हुई। ये उसी दौरान की तस्वीर है। दरअसल जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। जानकारी के अनुसार मामला बहुड़ापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर जुलूस के दौरान पुलिस ने डीजे बंद करवा दिया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के कुछ युवकों ने नाराजगी दिखाई। डीजे बंद कराने की कार्रवाई को लेकर मौके पर पुलिस और युवकों के बीच बहस की स्थिति भी उपजी, जिस दौरान का ये वीडियो सामने आया है। बहुड़ापुर थाना प्रभारी आलोक परिहार और युवकों के बीच तू मैमे की तस्वीरें भी अब वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि मामले का एक वीडियो आया है जिसमें पुलिस और युवकों के बीच हुई बहस दिखाई देने का दावा है। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। चले तो ग्वालियर की इस घटना में पूरी खबर क्या है, यानी 5W और 1H फैक्टर इसमें क्या है, क्या हुआ, किसने किया, कहां हुआ, कब, क्यों और कैसे, ये पूरी खबर क्या है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी तरीके से समझाते हैं। खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर यहां पर हुआ क्या। दरअसल ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान डीजे बंद कराने पर पूरा विवाद उपजा। कल पूरे देश में ईद मनाई गई और इस दौरान डीजे बंद कराने को लेकर ये विवाद ग्वालियर में देखा गया। पुलिस और कुछ युवकों के बीच इस दौरान जमकर बहस हुई। बताया जा रहा है कि बहस के बाद मौके पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। अब WHO यानी हू फैक्टर के बारे में बात करते हैं। पुलिस और जुलूस में शामिल कुछ युवक इस दौरान आमने सामने की स्थिति में भी आए, उनके बीच भी तू मैं नजर आई। थाना प्रभारी आलोक परिहार और युवकों के बीच बहस का एक कथित वीडियो भी इसमें सामने आया है। तो माना जा रहा है कि जुलूस में दो पक्षों के बीच में विवाद की स्थिति बनी थी और दूसरी तरफ थाना प्रभारी के साथ भी कुछ युवकों ने बहस की है। अब बारी आती है वैन फैक्टर की, यानी ये हुआ कहाँ। घटना 26 अगस्त 2026 की है। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान ये पूरी घटना हुई, ये पूरी बहस हुई है। डीजे को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। वैर फैक्टर आपको बता देते हैं, मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हुआ क्यों। दरअसल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो जुलूस निकाला गया था, इस जुलूस में डीजे बज रहा था और इसी डीजे को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस ने डीजे बंद करवाया, जिसके बाद कुछ युवक नाराज हो गए और इसी दौरान युवकों ने नाराजगी दिखाई, नारेबाजी की और इस दौरान युवकों और पुलिस के बीच जमकर बहस हुई। तू मैमे की स्थिति भी यहाँ पर हो चुकी थी। अब बारी आती है 1H फैक्टर की, यानी कि हाउ की। जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बज रहा था। पुलिस ने डीजे बंद करवाने की कार्रवाई की, उसके बाद ही मामला शुरू हुआ, विवाद हुआ और फिर बहसबाजी। डीजे बंद कराने पर कुछ युवकों ने इसका विरोध भी किया। पुलिस और युवकों के बीच इस दौरान बहस शुरू हुई। मौके पर हालांकि पुलिस ने समय रहते स्थिति को पूरी तरीके से संभाल लिया। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कथित तौर पर ये उसी दौरान का वीडियो है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस कुछ लोगों को यहाँ पर उतारने की कोशिश कर रही है। पुलिस के साथ में बहसबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही थी। तो पुलिस और युवकों के बीच जमकर यहाँ पर बहसबाजी हुई है, हंगामे की स्थिति उपजी है, जिसका कथित वीडियो भी आपके सामने है। अब आपको बताते हैं कि आखिर डीजे को लेकर नियम क्या कहता है, कायदे क्या कहते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की घटना सामने आती है तो लोगों के मन में भी ये सवाल आता है कि सही कौन था,
पुलिस जो रोक रही थी या फिर लोग जो मांग उठा रहे थे। तो डीजे को लेकर नियम और कायदे क्या हैं, ये भी आपका जानना बेहद जरूरी है। तो डीजे को लेकर नियम पूरी तरीके से आपकी टीवी स्क्रीन में ग्राफिक्स के माध्यम से है। दरअसल समय सीमा होती है डीजे बजाने की, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे डीजे बजाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। सार्वजनिक स्थानों पर डीजे या फिर ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना प्रतिबंधित होता है। और इसी तरह से डीजे को लेकर और भी नियम होते हैं। सार्वजनिक मार्गों पर रोक है डीजे पर, यानी आप सार्वजनिक मार्गों से जुलूस निकालें, रैली निकालें या बारात भी जा रही हो, डीजे नहीं बज सकता। सड़कों पर, चौराहों पर डीजे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है। जुलूस में डीजे चलित या हो या फिर स्थिर हो के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद डीजे बजाया जाता है। डीजे को लेकर एक और नियम आपको बताते हैं। स्थान संबंधी नियम भी डीजे को लेकर जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार तय डेसिबल सीमा के भीतर ही बजाने की इजाजत है। यानी इसके आगे अगर आप ज्यादा साउंड में बजाएंगे तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। अनुमति प्राप्त मैरिज गार्डन, ढके हुए परिसर के अंदर ही डीजे को इजाजत मिली है, लेकिन इसके बावजूद देखा जाता है कि अक्सर सड़कों पर लोग डीजे बजाते हैं। इसके साथ ही अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया तो क्या कार्रवाई होगी, ये भी आपको बताते हैं। नियम तोड़ने पर डीजे उपकरण, जनरेटर, वाहन को जब्त किया जा सकता है। आयोजक और संचालकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। तो ये वो तमाम नियम हैं। अब आप ये सोचिए कि नियम के तहत ही जाहिर तौर पर पुलिस ने कार्रवाई की होगी, पुलिस ने रोका होगा, लेकिन इसके बावजूद युवक ना सिर्फ नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, बल्कि इसके साथ ही थाना प्रभारी के साथ भी जमकर तू मैं की गई है, बहस की गई है। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले में आगे जांच कर रही है और कार्रवाई होनी है। और अब आपको ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान सामने आई एक और वीडियो को दिखाते हैं। दरअसल पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश के मौके पर भोपाल में 2 जुलूस निकाला गया। सांस्कृतिक महत्व के परंपरागत मुख्य जुलूस को क्षेत्रीय विधायक आरिफ मसूद ने मंगलवारा चौराहे से हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। मगर इस जुलूस का मुख्य आकर्षण बुर्का पहने युवतियों का अखाड़ा रहा। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वीडियो पूरा आपको दिखाएंगे, जिसमें बुर्का पहनी महिलाओं ने आत्मरक्षा के लिए सीखी तलवारबाजी के करतब दिखाए। तस्वीरें आप देखिए। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। मुस्लिम युवतियों को यूं तलवारबाजी करता देख लोग भी दंग रह गए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बुर्का पहने युवतियों ने तलवारबाजी की है। तलवारबाजी का करतब देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग भी जुटे रहे। लड़कियों ने तलवार से जमकर करतब दिखाए हैं। तस्वीरें भोपाल की हैं, जब ईद मिलादुन नबी के मौके पर रैली निकाली जा रही थी, जुलूस निकाला जा रहा था। वीडियो आपको दिखा दिया। अब आपको एक खबर भी समझाते हैं। पूरी खबर का 5W1H फैक्टर आपको बताते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि आखिर हुआ क्या। दरअसल भोपाल में जुलूस के दौरान युवतियों ने तलवारबाजी की। तलवारबाजी यानी तलवारबाजी के करतब दिखाए, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे नजर आए। बुर्का पहनकर मुस्लिम युवतियों ने ही ये तलवारबाजी की और माना जाता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए मुस्लिम युवतियों को तलवारबाजी सिखाई जाती है और उन्होंने ही ये तलवारबाजी का करतब यहाँ पर दिखाया। वैन फैक्टर आपको बता दें इस पूरी खबर का, इस पूरे वीडियो का। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये ईद मिलादुन नबी के मौके पर आयोजित जुलूस के दौरान तलवारबाजी के करतब की है, जो कि भोपाल में निकाली गई थी 26 अगस्त यानी कि कल की। वैर की बात हमने आपको बताई कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये जुलूस निकाला गया था। वाई फैक्टर आपको इस खबर का बताते हैं, यानी कि आखिर क्यों युवतियों ने तलवारबाजी और पारंपरिक शौर्य कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया। अगर आपको ये लग रहा है कि युवतियाँ तलवारबाजी क्यों कर रही हैं, तो आपको बता दें कि ये शौर्य कला का प्रदर्शन था और इसे पारंपरिक तरीके से मुस्लिम युवतियों को सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाया जाता है। और वही युवतियाँ जो तलवारबाजी बाकायदा सीखती हैं, उन्होंने पारंपरिक शौर्य कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया। अब फैक्टर आता है 1H यानी हाउ। बुर्का पहने युवतियों ने तलवारों के साथ ये करतब दिखाए और लोगों ने भी उनकी जमकर तारीफ यहाँ पर की है। और इस वीडियो के बाद खबर क्या है, हमें अपनी अगली खबर क्या रुख करते हैं। आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्यों? ये खबर से आप खुद समझिए। दरअसल मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का एक खौफनाक मामला सामने आया। भोपाल के एक बुजुर्ग दंपत्ति को जालसाजों ने लगभग 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। 3 महीने। साइबर ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस का ऑफिसर बताया।
चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और सुप्रीम कोर्ट का जज उन्होंने अपने आप को बताया। ठगों ने दंपत्ति को करोड़ों के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी और डर के मारे दंपत्ति ने जेवर गिरवी रखकर 22 लाख रुपए इन्हें दे दिए। फिर भी ठगों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस के अनुसार भोपाल के कोलार स्थित कृष्णा कॉम्प्लेक्स गणपति एनक्लेव में रहने वाली दंपत्ति आंध्र प्रदेश जिले से हैं, जिन्हें ठगी का शिकार बनाया गया है। तो क्योंकि साइबर ठगी से जुड़ा ये पूरा मामला है, डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा ये मामला है, जिसका इस्तेमाल जालसाज लगातार कर रहे हैं, इसीलिए इस खबर का हर फैक्टर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अब आपको इस पूरी खबर का 5W और 1H फैक्टर यानी कि क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे ये घटना हुई, इस पूरी खबर को समझाते हैं, बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। दरअसल 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में बुजुर्ग दंपत्ति को रखा गया। माफ कीजिएगा, 97 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में ये बुजुर्ग दंपत्ति रही। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी यहां पर दी गई थी, जो लोग अपने आप को ऑफिसर बता रहे थे। अक्सर ऐसा होता है, आपको एक कॉल आता है, आपको बताया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर, अलग अलग विभागों के ऑफिसर के रूप में वो आपसे बात करते हैं और फिर आपको किसी केस में फंसाने की धमकी देकर आपको बताते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। और इसी तरह की धमकी देकर इन ठगों ने इस दंपत्ति को 97 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगों ने 22 लाख रुपए इस दंपत्ति से ऐंठ लिए और इन्होंने दे भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये मान नहीं रहे थे और पैसों की डिमांड की जा रही थी। अब बारी आती है हु फैक्टर की। ठगी का शिकार भोपाल के कोलार इलाके में रहने वाला बुजुर्ग दंपत्ति हुआ। अक्सर बुजुर्गों को या फिर ऐसे लोगों को जो ज़्यादा जागरूक नहीं होते, ये ठग अपना शिकार बनाते हैं। वैन ठगी का सिलसिला, जैसा हमने आपको बताया, 97 दिनों तक ये दंपत्ति डिजिटल अरेस्ट में थी। 19 मई की ये घटना है। 19 मई 2026 को ये पूरा वाकया शुरू हुआ। 23 अगस्त तक दंपत्ति की निगरानी जारी रही, यानी कि पूरे 97 दिन तक। अब बारी है वेयर फैक्टर की। मामला भोपाल के कोलार का है। पति मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि भोपाल में आकर रहते थे और इसी दौरान उन्हें डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया गया। अब सबसे बड़ी फैक्टर वाई। जालसाजों ने दंपत्ति को गिरफ्तारी वारंट का डर दिखाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी गई और जब दंपत्ति डर गए तो इसी डर का फायदा उठाकर उनसे 22 लाख रुपए ऐंठ लिए। 22 लाख रुपए तक तो किसी तरह से जेवर गिरवी रखकर इन्होंने दे दिए, लेकिन इसके बावजूद भी जब पैसे की मांग की गई, उसके बाद फिर यहाँ शिकायत सामने आई। आरोपियों ने वीडियो कॉल के जरिए दंपत्ति से पूछताछ की, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि आखिर किया कैसे, यानी हाउ फैक्टर। तो आरोपियों ने वीडियो कॉल किया, दंपत्ति से पूछताछ की। दंपत्ति को किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। घर से बाहर जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। 7 अलग अलग व्हाट्सएप नंबर्स का इस्तेमाल इस दौरान किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाया गया। 22 लाख रुपए ठगे गए। इसके बाद भी डिजिटल निगरानी जारी रही। हालांकि आपका यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि बेटी की सूझबूझ से डिजिटल अरेस्ट के जाल से दोनों बाहर किसी तरीके से निकल पाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। IBC 24 इस पूरी खबर का हर फैक्टर बताने के साथ ये अपील भी करता है कि कभी भी कोई आपको डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दे, चाहे किसी भी केस में फंसाने के लिए, याद रखिए भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई टर्म नहीं होता। जागरूक रहिए, इसी में बचाव है। अब बढ़ते हैं आगे। खबर क्या है में आपको अगली खबर बताते हैं और आपसे एक सवाल भी पूछते हैं कि क्या हो अगर आपकी बाइक चोरी हो जाए और कुछ दिन बाद उसी जगह से आपको एक चिट्ठी मिले जिसमें गाड़ी वापस देने के बदले चोर ने एक शर्त रखी है। ये शर्त बेहद अजीब भी है। आपको पूरी खबर बताते हैं। अलीराजपुर के जोबट में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 3 दिन पहले बाईपास रोड के पेट्रोल पंप से एक बाइक चोरी कर ली गई। अब उसी पेट्रोल पंप की दीवार पर एक अज्ञात शख्स ने हाथ से पोस्टर चिपकाया। ये देखिए, हाथ से लिखा हुआ पोस्टर भी चिपकाया गया है। ये पोस्टर की तस्वीर आपके सामने है। इस पोस्टर में बाइक का नंबर लिखकर कहा गया है, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, बाइक वापस दिला दूंगा। पुलिस को बताया तो आईडी डिलीट कर दूंगा। तो बेहद अजीबोगरीब ये शर्त है।
इस पूरी खबर का 5W1H फैक्टर भी अब आपको बता दें। सबसे पहले बताते हैं कि दरअसल पूरा वाकया था क्या, ये हुआ कैसे। पेट्रोल पंप से बाइक की चोरी हुई दीवार पर। इसके बाद जब 3 दिन के बाद युवक ने देखा तो अज्ञात शख्स ने वहां पर एक कागज चिपकाया था जिसपे हाथों से कुछ लिखा हुआ था, एक शर्त लिखी हुई थी। बाइक लौटाने के बदले शर्त यहां पर रखी गई थी। पुलिस को सूचना नहीं देने की चेतावनी भी इसी पोस्टर में दी गई थी। अब बारी आती है हु फैक्टर की। बाइक जोबट निवासी एक शख्स की बताई जा रही है। दीवार पर कागज चिपकाने वाला व्यक्ति हालांकि अज्ञात है। पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। अब बारी वैन फैक्टर की। दरअसल बाइक 4 दिन पहले चोरी हुई थी। बीती रात अज्ञात शख्स ने दीवार पर इसके बाद एक पोस्टर चिपकाया, कागज चिपकाया जिस पर बाइक वापस देने की बात कही गई है। वैर मामला मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का है। बता दें कि जोबट बाईपास रोड पर एक पेट्रोल पंप है, चौहान पेट्रोल पंप, जहां से ये बाइक युवक की चोरी कर ली गई थी। क्यों, यानी वाई फैक्टर। दरअसल अब तक ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि एक अज्ञात शख्स ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बाइक वापस लेने के लिए संपर्क करने को भी कहा, लेकिन साथ ही पुलिस को जानकारी देने पर बाइक नहीं मिलने की धमकी भी यहाँ पर इस चोर ने दी है। अब बारी आती है हाउ फैक्टर की। आरोपी ने रात में पेट्रोल पंप के पीछे की दीवार पर एक कागज चिपकाया। कागज पर चोरी हुई बाइक का बकायदा नंबर लिखा हुआ था, MP69MB330। ये बाइक का नंबर है जो चोरी हो चुकी है। इंस्टा आईडी पर मैसेज करने के लिए कहा गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है क्योंकि यहाँ पर इंस्टा आईडी पर मैसेज करने को कहा गया है और साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर पुलिस को बताया तो ये आईडी ही डिलीट कर दी जाएगी। इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क साधने के बाद तो भाषा के इस्तेमाल ने पूरे मामले को बेहद पेचीदा और रहस्यमय बना दिया है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर क्या है में कल 12 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, लेके कुछ और खबरें और उसका 5W1H फैक्टर। तब तक के लिए देश प्रदेश के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24, क्योंकि सवाल आपका है।